आज पदोन्नति के संबंध में हम चर्चा करेंगे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं का जो पक्ष है और शासन का जो जवाब है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला तो इस याचिका पर चर्चा करेंगे जिसमें जो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला 2010 में जिनकी पदोन्नति हुई थी, उनमें से जो याचिकाकर्ता हैं, रिट पिटिशन नंबर इसमें जो है 502, 509, 598, इस तरह से और है याचिका पिटिशन। इसमें इनका जो याचिकाकर्ताओं का पक्ष है, उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए 2018 में जो संविलियन हुए हैं, उनके लिए जो पदोन्नति का प्रावधान किया गया है वो गलत है, वो उनसे कनिष्ठ हैं। इसलिए ये जो उनके लिए जो राजपत्र आया है, उसमें 2005 मार्च 2019 का राजपत्र, जिसमें एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए पदोन्नति का प्रावधान किया गया है, उनको उन्होंने कनिष्ठ माना है अपने से, और कनिष्ठ मानते हुए इस पर उन्होंने याचिका दायर किया है। इसके साथ ही उनका पक्ष और है कि नियम 2019 के नियम 2(1) में संवर्ग को पुनः परिभाषित किया जाए, इस पर उन्होंने पक्ष रखा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब 30/6/2018 को संविलियन हुआ, तो उसमें जो प्रभावित पक्ष हैं उनको प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया, उनको शामिल किया जाना था। इस तरह से उनका याचिका में पक्ष था, जिस पर शासन ने जो जवाब दिया है, शासन का जो जवाब है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को नियमित स्थापना में लाना राज्य शासन का उद्देश्य था। साथ ही उन्हें समान लाभ प्रदान करना जो स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को प्रदान किया जा रहा था। शासन ने माना कि स्थानीय निकाय के शिक्षक स्कूली शिक्षा के शिक्षकों के समान कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, पर उन्हें समान लाभ नहीं मिल रहा था। शासन ने माना कि द लोकल बॉडी टीचर वेयर डिस्चार्जिंग द सिमिलर ड्यूटीज एट पर विद द टीचर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट दे वेयर नॉट गेटिंग द सिमिलर बेनिफिट। यह शासन ने पक्ष माननीय न्यायालय में रखा। इसके साथ याचिकाकर्ताओं को नियम 2019 राजपत्र 2019 में किए प्रावधान अनुसार व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का हकदार बनाया गया है, यह शासन ने जवाब दिया है। इससे पहले प्राथमिक शाला प्रधान पाठक से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं था। तो शासन ने माननीय न्यायालय में पक्ष रखा कि प्राथमिक शाला प्रधान पाठक जो याचिका करते हैं, उनके संबंध में शासन ने कहा कि उनको इस नए, मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 मार्च 2019 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019, इसमें जो प्रावधान किया गया, उसमें जो प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हैं, जो जिनका 2010 में पदोन्नति हुआ, वो भी उसमें शामिल हैं। और प्राथमिक शाला प्रधान पाठक को सीधे व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का इसमें नियम बनाया गया। इसका जवाब शासन ने माननीय न्यायालय में दिया। इसके पहले छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2008 के तहत उच्च श्रेणी शिक्षक से 100% पद पर व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का प्रावधान था। इसमें प्राथमिक शाला प्रधान पाठक से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का कोई भी कोटा 2008 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम में नहीं था। ये माननीय न्यायालय में शासन ने अपना पक्ष रखा है। इसलिए इन्हें एलबी संवर्ग पद के साथ तुलना करने का कोई अधिकार नहीं है।
यह पक्ष उन्होंने रखा है। साथ ही शासन ने न्यायालय में यह भी पक्ष रखा कि व्याख्याता का जो 50% पद है, जो 5 मार्च 2019 के राजपत्र में यह प्रावधान शासन द्वारा किया गया है कि व्याख्याता के 50 या मिडिल एचएम के 50% पद ई संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा और 50% पद एलबी संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। ई संवर्ग में जो प्राथमिक शाला प्रधान पाठक हैं 2010 के पदोन्नत जिन्होंने याचिका दायर किया है, वो ई संवर्ग में आ रहे हैं। इसको शासन ने डाटा देते हुए कहा है कि ई संवर्ग में 4,843 उम्मीदवार हैं, जबकि एलबी संवर्ग में 17,019 उम्मीदवार हैं। तो ई संवर्ग के पदोन्नति की संभावना एलबी संवर्ग से कहीं अधिक है, ये शासन ने माननीय न्यायालय में कहा है। उनका कहना है कि thus it is clear that the chance of promotion to E-cadre employees are much more than the chance of promotion of ELB cadre employees। यह शासन ने कहा। दूसरा, वेतन निर्धारण के संबंध में उन्होंने अपना याचिका दायर किया था। इस पर भी शासन ने कहा कि 2019 के नियम के तहत सही वेतन का निर्धारण हो रहा है। इस तरह से जो पक्ष है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने जो संवर्ग को परिभाषित करने का पक्ष रखा था, उस पर शासन ने जवाब देते हुए कहा है कि वर्तमान परिभाषा में शिक्षक का अर्थ सभी शिक्षण पद, सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का पद सहित होगा, यह उन्होंने स्पष्ट किया। और साथ ही आदिवासी कल्याण विभाग वर्ष 2015 में जो आदिवासी विभाग के नियंत्रण में थे, इन स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज किया गया था, उसकी भी जानकारी शासन ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गैर जनजाति क्षेत्र के हैं वो ईएलबी कहलाएंगे, आदिवासी क्षेत्र के हैं, ट्राइबल क्षेत्र के वो टीएलबी कहलाएंगे। इस तरह से भी जानकारी शासन ने इस याचिका के जवाब में दिया है। याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि 31/12/2021 को तो छत्तीसगढ़ शासन ने वन टाइम रिलैक्सेशन का निर्णय लिया था। एक बार के लिए पदोन्नति में जो 5 वर्ष का अनुभव है उसको घटा के 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। इसको भी याचिकाकर्ता द्वारा, पिटिशनर द्वारा याचिका लगाया गया है कि उसको चुनौती दी गई है कि 5 वर्ष का जो अनुभव था उसको 3 वर्ष किया गया है, वो गलत है। इस पर शासन ने जवाब दिया कि इस संवर्ग के शिक्षक व प्रधान पाठक प्राथमिक शाला स्नातकोत्तर जो हैं वो भौतिक, रसायन, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, वाणिज्य विषय में पर्याप्त संख्या में नहीं है, पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिए छूट दी गई है, ये शासन ने इस पर अपने जवाब में कहा है। so that the studies of students may not be adversely affect, प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थियों के पढ़ाई पर न पड़े। और जो विषय अभी बताया हमने वो विषय पर ई संवर्ग के शिक्षक या ई संवर्ग के प्रधान पाठक प्राथमिक शाला स्नातकोत्तर ये पर्याप्त संख्या में नहीं है। इस कारण से शासन द्वारा 5 वर्ष के अनुभव को घटा के 3 वर्ष किया गया है। और व्याख्याता से प्रचार के पद पर पदोन्नति के लिए इसलिए छूट नहीं दी गई है, शासन ने कहा है
क्योंकि फीडर कैडर में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध हैं। मतलब जो व्याख्याता ई संवर्ग है उसमें पर्याप्त संख्या में नो नीड टू गिव रिलैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑन द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। इसलिए उन्होंने फीडर कैडर में पर्याप्त संख्या मानते हुए शासन ने जवाब में लिखा है कि इसलिए प्राचार्य पद के प्रमोशन के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन का निर्णय नहीं लिया गया है। एक याचिका जो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला से व्याख्याता के पद पर पदोन्नत हुए हैं, उनमें से कुछ याचिका WPS 3286, 3432, 3437, 46-3, 3441 आदि जो पहले पूर्व माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक थे, बाद में वो व्याख्याता के पद पर पदोन्नत हो गए हैं, उनके द्वारा याचिका दायर करके पक्ष रखा गया है कि प्रधान पाठक मिडिल स्कूल से व्याख्याता के पद पर राजपत्रित स्कूल सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2014 के प्रावधान अनुसार वे पदोन्नत हुए हैं। याचिकाकर्ता के आगे जूनियर प्रधान पाठक प्राचार्य बन जाएंगे। अलग से कोटा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला को देने से का प्रावधान अल्ट्रा वायरस है, यह इन्होंने कहा है। इस पर मैं बताना चाहूंगा कि जो 2019 का जो शैक्षिक एवं प्रशासनिक भर्ती एवं पदोन्नति नियम है, इसमें शासन ने प्राचार्य पद के लिए 10% पद परीक्षा के माध्यम से लेने का, उसके पश्चात 90% जो पद बचा उसमें से 25% पद पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का, उसके बाद जो 65% पद बचा उस 65% पद का 70% पद, 65% पद में से 70% पद ई संवर्ग के व्याख्याता से पदोन्नति द्वारा और 30% पद ELB संवर्ग के व्याख्याता से पदोन्नति द्वारा, ये इसमें प्राचार्य पदोन्नति के लिए प्रावधान किया गया। जो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला से 25% पदों पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया है, इस पर जो पहले मिडिल HM थे, जो बाद में प्रमोशन से लेक्चरर बन गए, उन्होंने इसको चुनौती देते हुए याचिका दायर किया है कि उनके लिए अलग कोटा ना बनाया जाए। जो हमसे जूनियर हैं वो जूनियर हमसे पहले प्राचार्य बन जाएंगे, ये इन्होंने तर्क तथ्य और अपना याचिका में लगाया। इसके संबंध में शासन ने जो जवाब दिया है कि व्याख्याता व मिडिल HM दोनों का वेतनमान समान है, समान योग्यता है, प्राचार्य पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता समान है। मतलब जो मिडिल HM है वो स्नातकोत्तर हैं, वो उनका ही प्रमोशन होगा, व्याख्याता तो ऑलरेडी स्नातकोत्तर है ही। दोनों राजपत्रित द्वितीय श्रेणी है। ये इन्होंने अपने जवाब में शासन ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इसके साथ WPS 4627, 3431, 4409 इन याचिकाओं में याचिकाकर्ता व्याख्याता का तर्क है कि पहले के नियमों में प्रधान पाठक मिडिल स्कूल लेक्चरर से नीचे का पद था, यह लेक्चरर के पद पर पदोन्नति के लिए फीडर कैडर का पद भी था, इसलिए दोनों को समान नहीं माना जा सकता और हेडमास्टर मिडिल स्कूल को ऐसा कोई कोटा प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। व्याख्याता का नियुक्ति अधिकारी संचालक लोक शिक्षण संचालय है और पूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक का नियुक्ति अधिकारी संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग है। ये व्याख्याता जो हैं वो उन्होंने अपने याचिका में कहा। इस पर शासन ने जो जवाब दिया है कि व्याख्याता होने के नाते याचिकाकर्ता का प्रमोशन कोटा पहले ही प्रदान किया जा चुका है। 65% पद पर पदोन्नति जो व्याख्याता है उनके माध्यम से दिया जा रहा है,
ये शासन ने कहा द पिटिशनर्स बीइंग द लेक्चरर हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड देयर promotional quota by which they would be considered for promotion up to the extent of 65% on the post of principal. Thus, their fundamental right to be considered for promotion has already been protected by providing a specific quota for their consideration of promotion. इन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से शासन ने जवाब रखा कि दूसरा याचिकाकर्ता का पक्ष था कि मिडिल एचएम को 25% कोटा प्रदान करने से व्याख्याता की पदोन्नति की संभावना कम हो गई है। इस पर शासन ने जवाब दिया कि दोनों का मैट्रिक्स लेवल 9 है, उन्हें प्रधान पाठक को प्रिंसिपल बनाया जाएगा जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित है। लेक्चरर का मूल काम 9वीं से 12वीं तक पढ़ाना है। इस पर शासन ने कहा कि लेक्चरर का मूल काम 9वीं से 12वीं तक पढ़ाना है और हेडमास्टर का मूल काम कक्षा 8वीं तक स्कूल का संचालन करना होता है। अतः मिडिल एचएम प्रशासन में अधिक अनुभव है और प्राचार्य भी 12वीं तक मूल काम प्रशासन है। प्रधान पाठक मिडिल के पद पर कार्यरत व्यक्तियों के बीच ठहराव था। इस ठहराव व हताशा को दूर करने के लिए इस केडर का पुनर्गठन किया गया है, यह शासन ने जवाब दिया है। शासन ने कहा है कि द हेडमास्टर मिडिल स्कूल इज मोर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ए स्कूल। द प्रिंसिपल इज अपॉइंटेड इन ए स्कूल विच इज अप टू क्लास 12 एंड देयर बेसिस जॉब इज एडमिनिस्ट्रेशन। माने दोनों का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसलिए उनका जो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का जो ठहराव और हताशा था उसको दूर करने के लिए शासन का कहना है, शासन ने पक्ष रखा है माननीय न्यायालय के सामने। एक WPS 892 में याचिका दायर किया गया है कि 5 वर्ष को 3 वर्ष करने को चैलेंज किया गया है। इसमें उस पर शासन ने जवाब दिया है कि याचिकाकर्ता का संविलियन 1 फरवरी 2020 को हुआ है, तो he was not completed even 3 years at service. Therefore, he has not locus to challenge the notification dated 31/12/2021 को उसको चैलेंज करने का ही अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका जो संविलियन है वो 1 फरवरी 2020 को हुआ है। इसलिए इसको याचिका को इसका खारिज किया जाए, ये शासन द्वारा माननीय न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। एक याचिका में WPS 1596 में LB संवर्ग के लिए 30% का जो कोटा निर्धारित है प्राचार्य पदोन्नति के लिए, उसको चुनौती दी गई है। उस पर उन्होंने कहा है कि 30% कोटा जो रखा गया है वो गलत है, LB कैडर के लिए न रखा जाए। इस पर शासन ने जवाब दिया है कि व्याख्याता ELB संवर्ग स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता ई संवर्ग के समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन उन्हें समान लाभ नहीं मिल रहा था। क्योंकि उनकी नियुक्ति का स्रोत अलग है और उन्हें नियमित शिक्षकों के समान लाभ प्रदान किया जाना था, इसलिए वैधानिक नियम उचित वर्गीकरण के आधार पर यह तैयार किया गया है। यह शासन ने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है कि 30% का जो प्राचार्य के पद पर LB संवर्ग से पदोन्नति का जो नियम है उसको शासन ने सही मानते हुए माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखा है। इसके साथ ही जो LB संवर्ग के व्याख्याता हैं उनके द्वारा रिट पिटीशन नंबर 3518, 1275, 324, 212, 196 आदि याचिकाओं पर यह पक्ष शासन के समक्ष रखा गया है कि याचिकाकर्ताओं को प्रारंभ में जिला पंचायत द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के पद पर नियुक्ति दी गई थी।
उनको 1 जुलाई 2018 को संविलियन किया गया, संविलियन करके शिक्षा विभाग में लाया गया। याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं कि उनकी सेवाओं को जिला पंचायत में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से गणना की जानी चाहिए और व्याख्याता के पद से के समान वरिष्ठता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि व्याख्याता का एक ही संवर्ग होना चाहिए और याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता की गणना संबंधित जिला पंचायत में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति से की जानी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा है कि द पिटिशनर आर सर्विस शुड बी काउंटेड फॉर द डेट ऑफ द इंटाइटल्ड अपॉइंटमेंट एज जिला पंचायत एज कॉमन सीनियरिटी फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। ये इन्होंने मांग किया है। इस संबंध में शासन के द्वारा जो जवाब दिया गया है, उन्होंने कहा है कि 30/6/2018 में यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों के शिक्षकों का अलग संवर्ग होगा। यह शासन ने जवाब दिया है। साथ ही शासन ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को सेवा के 8 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही सेवा का सदस्य माना गया है। इस प्रकार वे किसी तरह से दावा नहीं कर सकते कि उनकी पिछली सेवाओं को लाभ में गिना जाना चाहिए। ये शासन ने इस पर माननीय उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया है। यहां पर शासन ने यह भी कहा है कि लेक्चरर के पद में कोई छूट नहीं दी जा रही है, जैसा कि शिक्षक प्रधान पाठक स्कूल को प्रदान किया गया है, क्योंकि लेक्चरर के पद पर पदोन्नत होने के लिए पर्याप्त संख्या में फीडर कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध हैं। इसलिए प्रचार के पद पर छूट देने की आवश्यकता नहीं है। यह शासन ने इस पर कहा है कि फीडर कैडर में जो व्याख्याता हैं ई संवर्ग के, वो पर्याप्त संख्या में है। इस कारण से एलबी संवर्ग के जो व्याख्याता हैं उनके प्रचार पदोन्नति के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन का छूट इसलिए नहीं दिया गया है। ये शासन ने माननीय न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया है। एक याचिका WPS 2280 में व्याख्याता जो है उनका कहना है कि जो 75% पद जो BO या सहायक संचालक के लिए हैं, उसमें सीधा व्याख्याता को लिया जाना चाहिए। ये इन्होंने याचिका दायर किया है। इस पर शासन ने जवाब दिया है कि BO का पद प्रशासनिक पद है। याचिकाकर्ता एक व्याख्याता होने के कारण उसका दावा नहीं कर सकता। ये लेक्चरर कैन नॉट क्लेम टू बी पोस्ट ऑन द पोस्ट ऑफ BO एज they were appointed on the post of imparting education to the student. Therefore, they cannot say that they should be posted in an administrative post. मतलब BO का पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और लेक्चरर का पोस्ट जो है, इस पर इन्होंने कहा है कि वे सीधे उस पद पर दावा नहीं कर सकते। माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में जो पदोन्नति को लेकर के याचिका दायर हुआ है, अलग अलग याचिका, उन सभी याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं का पक्ष और शासन का पक्ष दोनों रखा जा चुका है। फैसला सुरक्षित है। माननीय डबल बेंच द्वारा इसके संबंध में फैसला दिया जाएगा। उस फैसले का सभी प्रत्याशा में है और उसके बाद इनमें जो जो याचिकाकर्ताओं का पक्ष है और जो शासन का जवाब है, उस पर लंबा बहस माननीय उच्च न्यायालय में हुआ है और उसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के याचिकाओं को, दोनों पक्षों के बहस को उनके द्वारा पूरा सुनने के बाद फैसला को सुरक्षित रखा गया है और उसके पश्चात माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके बाद आगे पदोन्नति की प्रक्रिया, पदोन्नति की कार्यवाही पूरी होगी। धन्यवाद।